हैं पूरब जाए पश्चिम जाए वही कर्म के लक्षण। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कश्मीर वाला फॉर्मूला अपनाया हुआ है और अफगानिस्तान अब बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। जानेंगे पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सूरीनाम ने आखिर भारत से सैन्य मदद क्यों मांगी है? क्या चाइना के खिलाफ सूरीनाम भारत से मदद चाह रहा है? बदले में काला खजाना देने को तैयार है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, कैसे लैटिन अमेरिकी देश में भारत ने सेंधमारी कर दी है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो देश कभी किसी का नहीं हो सकता है और ऐसा ही पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान के साथ भी। अफगानिस्तान उसके मन मुताबिक नहीं चला तो पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के अंदर खेल खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन ये खेल उसके लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। दरअसल तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में बैठाने वाला पाकिस्तान अब डबल गेम कर रहा है। डबल क्रॉस करने की पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है और ये डबल क्रॉस इस बार किससे कर रहा है? तो टीटीपी के हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो अब पाकिस्तान चाह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट खोरासान के हमले हो और इसके कुछ सबूत भी मिले हैं। जो उसने फॉर्मूला अपनाया कश्मीर में, वही फॉर्मूला वो अफगानिस्तान में अपना रहा है। जैसे कि भारत का जो पीओके एरिया है जो कब्जा लिया है पाकिस्तान ने, वहाँ पर पाकिस्तान क्या करता है, लश्कर और जैश जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। सिर्फ पीओके ही नहीं, अपनी जमीन पर भी ये ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग देकर भारत के बॉर्डर पर भेज देता है, समस्याएं और ज्यादा बढ़ा देता है। पर अब ये आरोप लग रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ये इलाका खास तौर पर माना जाता है कबीला वाला इलाका। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सटा हुआ इलाका है। इस इलाके में अब लगातार ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान आईएस के आतंकियों को और ट्रेनिंग देकर ये अफगानिस्तान के अंदर भेज रहा है। आजकल जो अफगानिस्तान में लगातार हमले की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान शामिल है और इसके कुछ प्रूफ भी निकल कर सामने आए हैं। अफगानिस्तान का चर्चित पत्रकार है बिलावल सरवरी। इसने तालिबान का एक लीक हुआ दस्तावेज का खुलासा किया है और इस दस्तावेज में तालिबान ये कह रहा है कि पाकिस्तान आईएसकेपी के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सरवरी ने इस दस्तावेज को ट्वीट किया और कहा कि तालिबान के एक लीक हुए आंतरिक मेमो रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया है कि पाकिस्तान के कबायली इलाके में आईएसकेपी के ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं। आईएसकेपी पाकिस्तान से अब अफगानिस्तान के इलाके में आ रहे हैं और आईएसकेपी आतंकी तालिबान के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। लगातार अफगानिस्तान में खूनी हमले हो रहे हैं और कहा जा रहा है, कई विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से चंदा लेने के लिए आईएसकेपी के खतरे को और भड़का रहा है, ये दिखलाकर कि देखो यहाँ आईएस का खतरा बढ़ रहा है, तुम हमें पैसे दो। और आपको बता दें, तालिबान ने पहली बार माना है, ये बहुत मजेदार वाकया है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान से तालिबान को खतरा है। तालिबान जो 2002 से 2021 तक पाकिस्तान को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाए हुए था, उस तालिबान ने अब ये कहा है कि हमें खतरा है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान जब खतरा बन गया, मतलब पाकिस्तान के लिए अब अफगानिस्तान भी यानी कि अभी का तालिबान भी खतरा बना है, जो कभी भी जंग को छेड़ सकता है। डुरंड लाइन पर इसी तरीके के धमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उसके हिसाब से काम करे और तालिबान चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामिक राज्य हो। अब यहाँ कश्मीर वाली चाल चल रहा है पाकिस्तान पर, देखना होगा कि क्या पाकिस्तान यहाँ पर भी मात खाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका के दो देश, भारत ने इसमें जबरदस्त एंट्री मारी है। ये जो देश देख रहे हैं, इस देश का नाम है सूरीनाम। सूरीनाम का ना इतिहास बड़ा ही अलग रहा है।
सूरीनाम जब अलग हुआ तो अलग होने के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी तो थी नहीं, पर चाइना इस देश को बहुत तेजी से पहचान गया और चाइना ने इस देश में निवेश करना शुरू कर दिया, अपने कर्जे देने शुरू कर दिए। सूरीनाम में ठीक ठाक कर्जा दिया चाइना ने। BRI के तहत सूरीनाम ने समझौता किया चाइना के साथ और चाइना ने करीब 2.4 बिलियन डॉलर का लोन दिया। सूरीनाम फिर इस लोन को चुका नहीं पाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कि दुनिया के बाकी देश जो चाइना से लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते हैं और आखिरकार दिवालिया होने लगते हैं। चाइना से इन्होंने कहा कि आप कर्जे को रीस्ट्रक्चर कर दो। चाइना ने कहा कि हम कर्जे को रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे। तब तक धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ गया सूरीनाम और सूरीनाम में नए प्रेसिडेंट आए और इस नए प्रेसिडेंट का नाम था चैन संतोखी। वैसे इनका पूरा नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये वैसे भारतीय मूल के हैं। इनके आने के बाद ये चाइना से अपना पीछा छुड़ाना चाहने लगे। इनको समझ में आ गया कि चाइना सूरीनाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब इसे देखते हुए जैसे ही ये चाहने लगे वैसे ही चाइना ने भी समझा कि यहाँ पर सूरीनाम अब हमें छोड़ना चाह रहा है। जब कर्जा रीस्ट्रक्चर करने की बात कही, यानी कि या तो आप रेट कम कर दो या टेन्योर बढ़ा दो, तब चीन ने कहा कि जी नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। उल्टा सूरीनाम के बैंक से पैसे निकाल लिए जो बकाया थे चाइना के, और ये सूरीनाम के लिए बहुत बड़ा झटका था। तब चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत की तरफ रुख करने लगे और अभी ये भारत आए हुए हैं 2 सप्ताह की यात्रा पर। सूरीनाम छोटा सा देश है लेकिन ये देश बहुत महत्वपूर्ण है। इसने भारत से भी कर्जा लिया है और भारत से करीब 38 मिलियन डॉलर का कर्जा लिया है। इस मीटिंग में सबसे पहली मांग थी चंद्रिका प्रसाद संतोखी की कि आप हमारा ये कर्जा रीस्ट्रक्चर कर दो, जिसे भारत ने मान लिया है। आपको बता दें, चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने जब शपथ ग्रहण किया था तो संस्कृत में शपथ ग्रहण किया था, तब से ये चर्चा में आए थे। अब सूरीनाम ने ये कह दिया है कि आप हमारे साथ सैन्य सहयोग कर लो और सैन्य सहयोग के लिए हमें हथियार वगैरह दो, हम इस दिशा में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें, ये मत समझिए कि सूरीनाम सिर्फ भारत से लेना ही चाह रहा है। गुयाना और सूरीनाम 2 ऐसे जगह हैं जहां पे तेल और पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं। भारत बिना सोचे समझे दांव नहीं खेल रहा है। भारत अब सूरीनाम के साथ समझौता करके इनके ऑयल फील्ड में भी कहीं न कहीं एंट्री ले रहा है। वैसे भारत के लिए ये बेहद जरूरी है। जिस चीज से भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी आ सकती है, भारत उस दिशा में काम करे और अब भारत वही कर रहा है। वैसे सूरीनाम को भारत मदद कर रहा है, क्या ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।